औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नौजवान जो हैं वो मुल्क व मिलत का सरमाया होते हैं, मुस्तकबिल होते हैं। और मुस्तकबिल जो है वो कभी ख़राब नहीं होना चाहिए। बेशक मतलब कि माजी ख़राब हो जाए, क्योंकि इंसान को इतना दुख नहीं होता कि इंसान का अगर माजी ख़राब गुजरा है, किसी मुल्क का या किसी कौम का अगर माजी ख़राब गुजरा है या माजी ठीक नहीं था, तो वो इतना दुख नहीं होता जितना अगर मुस्तकबिल ख़राब हो जाए तो जितना दुख और तकलीफ़ होती है। क्योंकि माजी जो है वो एक गुजर गया है और मुस्तकबिल जो है वो आने वाला है। इसलिए जो मुस्तकबिल है वो मतलब इस तरक्की याफ्ता दौर में जहाँ तकरीबन हर मुल्क मुआशरा या कोई भी हर कौम तरक्की कर रही है, ये कि मैं तो कहता हूँ ये कि अब तो इंसानों का तरक्की का सफ़र है। हर मतलब के जो मुल्क है, जो मुआशरा है, जो कौम है, वो हमेशा मतलब कि तरक्की की तरफ जा रहे हैं। दिन ब दिन जो है कि वो तरक्की की तरफ गामदान ने अपना कदम बढ़ा रहे हैं। तो माजी की तरफ कोई नहीं जाता। माजी कैसा भी था, जैसे भी था, चाहे उसमें कोई कोताहियाँ थी या कमी थी, लेकिन मुस्तकबिल जो है वो बेहतरीन हो जाए, बेहतरीन होना चाहिए। क्योंकि मुस्तकबिल बेहतरीन होगा तो मतलब कि मुल्क तरक्की करेगा, माशरा तरक्की करेगा। और बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए आपको पता है कि मैं तो कहता हूँ कि ज़्यादा इंसानों को या जहनों को तालीम याफ्ता होना, तालीम बेशक ज़रूरी है, लेकिन तालीम याफ्ता जहन होने के साथ साथ मैं तो समझता हूँ कि तालीम से ज़्यादा जो है ना वो तरबियत याफ्ता जहन जो है ना उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि जो तरबियत याफ्ता जहन होते हैं ना वो एक बाशऊर जहन होता है। इतना शऊर तालीम याफ्ता जहन में नहीं आता जितना एक तरबियत याफ्ता जहन में शऊर होता है। क्योंकि तरबियत याफ्ता जो जहन होते हैं वो उनको पता होता है कि मतलब कि मेरा मुल्क जो या मेरा मुआशरा तरक्की कैसे कर सकता है, इस मुल्क में, इस मुआशरे में अमन व सलामती कैसे आ सकती है। क्योंकि बहुत सी ऐसी खामियाँ होती हैं मुख्तलिफ मुआशरों में या कौमों में। ज़ाहिर है उसी मुआशरे को ठीक करना होता है जहाँ कमियाँ हो, जहाँ पे कोई ऐसी कोताहियाँ हो, गलतियाँ हो। बेहतरीन मुआशरे को इंसान ने क्या ठीक करना है, क्योंकि वो वही लोग जिस मुआशरे में रहते हैं, जिस कौम में रहते हैं, उनको पता होता है कि मेरा मुआशरा कैसा है, या फिर यह है कि मेरी कौम कैसी है, मेरे इर्द गिर्द का माहौल कैसा है। क्योंकि वहाँ उस इंसान को उस हवाले से या उस लिहाज से ही मतलब बात करनी चाहिए या काम करना चाहिए। अगर मुझे पता है कि मेरे मुआशरे में कुछ खामियाँ हैं, ज़ाहिर है मैं उसी मुआशरे का हिस्सा हूँ जहाँ पे मैं रहता हूँ, तो उसी की मतलब के फलाह बहबूद के लिए या उसी की तामीर के लिए काम करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये है कि अगर मतलब कि आप समझते हैं कि जो इंसान जिस कौमों ने या लोगों ने तरक्की की है वो सिर्फ उनका इंहिसार जो है वो तालीम पर था, तो ये मैं तो कहता हूँ ये बिल्कुल गलत है। हकीकत में तालीम ज़रूरी है, तालीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये तालीम याफ्ता होने के साथ साथ तरबियत याफ्ता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो तालीम है ना वो आपको पता है एक नॉलेज देती है और एक इल्म देती है। दूसरा ये है कि जो तरबियत याफ्ता जहन है, ये तरबियत याफ्ता जहन में इंसानी शऊर जन्म लेता है। और वही जो तालीम याफ्ता जो सोच है या जहन है वो उसके अंदर इतना शऊर नहीं होता। और तरबियत याफ्ता ज़हन ही आपको बताएगा कि मतलब कि आप कैसे तरक्की कर सकते हैं। अगर आपके अंदर मतलब बहुत सी ऐसी कुछ खामियां हैं, कोताहियाँ हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है। अगर मतलब आप समझते हैं, मैं तो कहता हूँ आपको समझना चाहिए। आज मतलब कितने साल गुजर गए हैं और मतलब कि कहाँ पर खड़े हैं आप दुनिया में, किस मुकाम पर हमारा मुकाम है, या हम कहाँ खड़े हैं, हमारी सोच कहाँ पर है, या हमारा मतलब मुस्तकबिल कैसा होगा। जैसे मतलब कि आज से कुछ साल पहले या मतलब 20 40 50 साल पहले हम कैसे थे, या माजी में हम क्या थे, तो हमें मुस्तकबिल में हम क्या हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए। और हमें सोचना चाहिए कि हमने मतलब कि क्योंकि आपको पता है कि हर इंसान जो है वो ये समझता है कि हमने अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को बेहतरीन तालीम देनी है। मैं तो कहता हूँ तालीम ज़रूर बेहतरीन दे, लेकिन ये है ना, ये जो इंसानी जहन है ना इसके अंदर जो शऊर जन्म लेता है, ये इंसानी तरबियत जो होती है ना, इंसान की बेहतरीन तरबियत, उसके साथ ही इंसानी एक शऊर जन्म लेता है जो मतलब कि बेहतरीन सलाहियत रखता है। हर मतलब के जिस शोबे से भी मतलब वो काम कर रहा है,
चाहे वो तालीम हासिल कर रहा है, चाहे वो मतलब किसी शोबे में जा रहा है, लेकिन ये है उसको शऊर तो ज़रूर होना चाहिए। जैसे अब बहुत से ऐसे शोबे हैं, चाहे हमारे मतलब कि कोई जज है या वकील है, अगर वो तालीम याफ्ता है तो वो मतलब अगर बाशऊर ज़हन नहीं है उसका, तो फिर वो इंसाफ की धज्जियाँ उड़ा के रख देगा। और दूसरा ये है कि अगर कोई पुलिस वाला है, वो भी तालीम याफ्ता है, नहीं है उसका जहन, तो फिर वो क्राइम को रोक नहीं सकेगा, जुराइम बढ़ते जाएंगे। तो इसी हवाले से बहुत से ऐसे शोबे हैं, बहुत से ऐसे लोग काम कर रहे हैं, और बहुत से ऐसे शोबों में जो जितने भी मतलब अक्सरियत में लोग हैं, वो हकीकत में मैं तो समझता हूँ कि वो तालीम याफ्ता हैं, वो तरबियत याफ्ता उनके जहन नहीं है। क्योंकि तरबियत याफ्ता जहन में हमेशा बाशऊर जहन होते हैं, वो कभी भी मतलब के मनफी रद्द-ए-अमल की तरफ नहीं जाएंगे। तो आज मतलब कि जो सूरत हाल होती है अपने हमारे इर्द गिर्द की, या हमारे मतलब कि हमारा मुल्क या हमारा मुआशरा तरक्की क्यों नहीं कर रहा, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम मतलब कि तालीम याफ्ता होने की तरफ हमारी तवज्जो है, और तालीम याफ्ता जो जहन होते हैं वो मतलब कि हकीकी तौर में इतने बाशऊर नहीं होते, जो तरबियत याफ्ता जो जहन वो बाशऊर होते हैं। इसलिए यह है कि हमें मतलब कि हमारी जो आने वाली नस्लें, अगर वो हम चाहते हैं हमारा मुल्क बेहतरीन हो, हमारी आने वाली नस्लें बेहतरीन हो, क्योंकि आने वाली नस्लें अगर मौजूदा मतलब के जो अभी जिनकी परवरिश हो रही है, अभी छोटे जहन है उनकी परवरिश तब भी हो सकती है अगर उनकी मतलब के शऊरी जहन तब भी उनके अंदर जन्म ले सकता है जब उनको बेहतरीन उनकी तरबियत की गई। तालीम बेशक तालीम के साथ साथ तरबियत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके जो नस्लों के जहन जो हैं वो अगर तरबियत याफ्ता होंगे, उनके अंदर शऊर होगा, वो शऊरी जहन होंगे, तो वो मतलब कि अपने माशरे के बारे में सोचेंगे, अपने मुल्क के बारे में सोचेंगे, चाहे वो किसी भी हद तक काम कर रहे हों, चाहे छोटे पैमाने पर काम कर रहे हो, किसी सरकारी इदारे में काम कर रहे हो। जाहिर है जो कोई भी इदारा हो वो मुल्क का इदारा होता है, और उसी में ये कि परवान चढ़ता है मुआशरा, उसी में लोगों के साथ काम पड़ता है, लोगों के साथ मेल जोल होता है। तो इस वजह किसी भी मतलब कि किसी भी जगह पे किसी भी मकाम पर अगर कोई काम कर रहा है, तो अगर वो इंसान बाशऊर जहन है, उसका तरबियत याफ्ता जहन है, तो फिर ये है कि वो आस्ता आस्ता तरक्की करेगा। मतलब कि वो मतलब कि ऐसी बात नहीं है कि वो मतलब अपने मुल्क को, अपने माशरे को नुकसान पहुँचाएगा। हमेशा बाशऊरी जहन जो है वो फ़ायदे ही सोचते हैं अपने मुल्क का, अपने माशरे का। तो इसके लिए यह है कि हमें चाहिए जो 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 हमारे मतलब नौजवान हैं, जो हमारे मतलब कल आने वाले जो हमारे जो आज के बच्चे हैं, कल वो हमारा मुस्तकबिल होंगे, वो हमारे हमारे मुल्क के लिए काम करेंगे, वही हमारे किसी सरकारी इदारों में या गवर्नमेंट के इदारों में या प्राइवेट किसी भी इदारे में काम करेंगे। उसमें ये होता है कि अपने माशरे का, अपने मुल्क का फ़ायदा होता है, अपनी कौम का फ़ायदा होता है, चाहे उसका कोई भी अकीदा हो, चाहे किसी भी मतलब कौम से उसका तल्लुक हो, कोई भी उसकी ज़ात हो। लेकिन ये है कि हमें इनफरादी तौर पर जो है ना, इज्तिमाई तौर पर हमें सोचना चाहिए कि ये जो हमारा जो है ना, ये हमारे नौजवान हो, चाहे वो मतलब कि उसमें तफरीक नहीं है कि मुअन्नस है या मुज़क्कर है, लेकिन ये है कि वो मुल्क में अहम रोल अदा करते हैं। कोई ज़ाहिर है टीचर भी हो सकता है, और वो मुल्क में अहम रोल अदा करते हैं अपने माशरे में, अपने लोगों के लिए। मतलब कि वो ज़ाहिर है उसमें बहुत से ऐसे शोबे हैं जिनमें लोग काम कर रहे हैं। तो यही जो कल आज आपके बच्चे, यही आपका मुस्तकबिल होगा। तो ये जो मुस्तकबिल है, इसको मैं तो चाहता हूँ ख़राब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ख़राब हो गया तो बहुत सा नुकसान होता है, मुल्क का भी, माशरे का भी, और हमारी कौम का भी। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि अगर आपका, मैं तो कहता हूँ आपको सोचना चाहिए कि हमारा नुकसान हो रहा है और हमने बहुत सा नुकसान कर लिया है, और हमें मज़ीद अब नुकसान नहीं अपना करना चाहिए, और हमें मतलब बेहतरीन एक मुस्तकबिल की ज़रूरत है। उन जहनों की ज़रूरत है जो बाशऊर जहन हो, जो तरबियत याफ्ता जहन हो। तो उन जहनों की तामीर हम खुद कर सकते हैं। हम अपने बच्चों को बेहतरीन तरबियत करके, तालीम के साथ साथ उनकी जो बेहतरीन तरबियत है ना, वो उनको बाशऊर बनाती है। तो जो जिन मुल्कों ने तरक्की की है, जिन माशरों ने तरक्की की है, उनके अंदर जो मैं कहता हूँ तालीम से ज़्यादा जो बाशऊर जहन है, उन्होंने उनको अहम रोल अदा किया है। अगर हम भी अपने मतलब के अपने नस्लों के लिए कुछ बेहतरीन सोचें, उनकी बेहतरीन तरबियत करें, उनके अंदर वो शऊर जन्म ले, जिससे ये कि वो हमारे मतलब के मुल्क के लिए, हमारे माशरे के लिए बेहतरीन साबित हो, तो उसमें हम कोशिश करेंगे तो हम फिर मतलब के किसी बेहतरीन मुस्तकबिल की तरफ जाएंगे। तो हम कर सकते हैं, क्योंकि आज तो हर इंसान ही बाशऊर है और समझ तब बूझता है कि हमारा कितना नुकसान हो गया और कैसे नुकसान हो गया। ये तो आज इंसान को सोचना चाहिए
कि इसकी सबसे बड़ी, इसका सबब तो पता होना चाहिए हमें कि हमारा सबसे बड़ा जो वजह है, जो इसके पीछे कहानी है वो क्या है कि हमने अपना इतना नुकसान कर लिया है, हम तरक्की नहीं कर रहे, हम वो मकाम नहीं आज तक बना पाए जो हमारा मकाम होना चाहिए। लेकिन ये है कि मतलब कि अगर हम अरूज पर नहीं पहुँचे, लेकिन यह है कि मज़ीद ज़वाल की तरफ तो हमें नहीं जाना चाहिए था। और मज़ीद ज़वाल दर ज़वाल जो है ना, वो मैं तो कहता हूँ कि वो नुकसान ही होता है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो शौरी जहन होते हैं वो नहीं होते, बहुत कम होते हैं। जो मतलब कि कम जहन भी हों, लेकिन यह है कि उनको मतलब बेहतरीन तरीके से काम तो करना चाहिए, लोग कर भी रहे हैं। मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए हमें सोचना चाहिए, हमें मतलब कि ज़रूर तरबियत करनी चाहिए, अपनी नस्लों की ऐसी तरबियत करनी चाहिए कि उनके जो जहन है वो बाशऊर हो जाए। और बाशऊर जो जहन है वो हमेशा तरक्की की ज़मानत होते हैं, अपने लिए भी, अपने घर वालों के लिए भी, अपने मुल्क के लिए भी, अपने मुआशरे के लिए भी। तो इसलिए ये मेरा आज का पैगाम था। अगर इसमें गलती की होगी तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और मेरी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।